पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा स्वयं कबीर जी आकर मिले थे। उस समय तक हजरत मोहम्मद जी का बहुत बोलबाला हो चुका था, काफी शेष हो गए थे, मुसलमान उनके अनुयायी गणे हो गए थे। और उधर से एक जबरील नाम के देवता ने उनको इतना भयभीत कर रखा था, भयभीत करके उसने अपना ज्ञान वो कुरान शरीफ का पढ़ा दिया था। परमात्मा उनको मिले, सतलोक लेकर गए। यह एक मिनी सतलोक है, लेकिन वो नीचे की जो प्रभुता थी वो छूटी नहीं, वापस आ गए। गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की वाणी को यथार्थ चित्रार्थ किया है। उसने कहा कि हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल यानी शरीर में पठाया और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। अब मुसलमान भाइयों को भी समझा रहे हैं कि हम मोहम्मद जी को हम मिले थे, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। तो एक आदि आत्मा है जो नहीं समझ सके, भगवान को अनुकूल नहीं चल सके। बाकी कलयुग के अंदर जिन महापुरुषों ने परमात्मा को जाना, उनकी बात को माना, उनके कुछ शुभ नाम दास आपको याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक संचालक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव चुरानी, जिला हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी, गांव खेखड़ा, जिला अब बागपत हो गया उनका, पहले मेरठ जिला था। और आदरणीय रामानंद जी जो ऋषि माने जाते थे, बहुत बड़े विद्वान थे काशी में। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इनको अपने से परिचित कराया, सतलोक लेकर गए, उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने सत्य को स्वीकार किया और इनको परमात्मा ने वो सतनाम भी दिया। वो सतनाम 2 अक्षर का है, एक उसमें ओम है, एक सांकेतिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्रों का जाप का निर्देश है, जिसमें एक तो स्पष्ट है ओम तत्सत। ओम तो स्पष्ट ये ब्रह्म का है, तत् और सत ये सांकेतिक है। एक तत् और ओम दोनों मिलकर के तत् गुप्त है, जो सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो कौन सा मंत्र है। तो ये दोनों मिलकर सतनाम बनता 2 अक्षर का, और यही 2 अक्षर का नाम धर्मदास जी जाप करते थे, सतनाम। इसको श्वास ओ श्वास से जाप करना होता है। श्वास जब बाहर छोड़ते हैं एक मंत्र छोड़ना होता है, अंदर लेते हैं जो दूसरा मंत्र सतनाम के 2 अक्षर का। तो इस प्रकार सेवन किया हुआ सतनाम की बहुत बड़ी कीमत होती है। उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने एक थोड़ा सा हिंट दिया है कि जो सतनाम तुम्हें प्राप्त है अधिकारी से मिला है, जैसे इस दास से ये दीक्षा ले ले कोई और तीनों नाम भी प्राप्त कर लिए उसने, क्योंकि ये तो आपको देने ही है। जब योग्य हो जाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए किसी मूर्ख की, और वो अपने आप स्वयं गुरु बनकर इन मंत्रों को आगे देने लग जावे, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। वो तो अपना जीवन नाश कर दिया उसने, क्योंकि गुरुद्रोही हो गया। और जो उसके शिष्य होंगे उनको कतई लाभ नहीं हो, क्योंकि अधिकारी के बिना ये मंत्र काम नहीं करे। अब जैसे एक व्यवहारिक बात है, कोई आपने पासपोर्ट बनवाना है या लाइसेंस बनवाना है गाड़ी चलाने का, यदि कोई डुप्लीकेट ज्यों का त्यों बना दे और नकली अधिकारी दस्तखत कर दे, ठीक है, इसको आप लेकर खुश भी हो जाओगे, गाड़ी भी चलाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आपके ऊपर बड़ी भारी आपत्ति होगी।
और जिससे बनवाया हुआ भी जेल और आप भी सजा के पात्र हो गए। ठीक इसी प्रकार इस विश्व में आज के दिन इस दास के अतिरिक्त इस सतनाम सार नाम के देने का कोई अधिकारी नहीं है, ये याद रख लेना। और यदि इस दास से नाम लेकर के कोई स्वयं गुरु बनकर नीच आत्मा ये गलती कर रहा हो, उससे भी बचना है, अन्य समाज को बचाना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि परमात्मा का वचन है उस काल के साथ कि ज्ञान देकर आप अपना बनाना, बाई फोर्स ना करना। अगर हम बाई फोर्स करेंगे किसी के साथ तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। हमने ज्ञान सुनाना है। सुनने वाला भले ही आपको कोई नाराज भी होता है, आपको बुरा भला भी कहता है, तो शांति रखना, फिर देखना एक दिन आपके गुण गावेगा जब उसकी बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए दास प्रार्थना करता है कि ऐसा कोई निकम्मी आत्मा कहीं अपने कर्म फोड़ रहा हो, अपने कर्म बिगाड़ रहा हो, तो उसको भी समझाना कि भाई साहब क्यों अनमोल जन्म खो रहा है। तो कहे का गुरु है। आज तक हमने महर्षियों के इतिहास पढ़ लिए, हजारों की संख्या में संतों के प्रवचन सुन लिए, किसी ने कह नहीं पता इस सतनाम का, और आप कहां से चुरा कर ले आए। तो परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरे ये बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। तो इस सतनाम को इस दास से लेकर मर्यादा में रहकर आप इसकी भक्ति करोगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। सतनाम एक सांस बाहर छोड़ा, एक मंत्र दूसरा अंदर लिया, ये कंप्लीट हो गया। ये एक सिमरण हो गया सतनाम का। और इस सतनाम की कितनी कीमत है? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। आदमी गरीबदास साहब जी को परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ाने जिला ददर वाले को, क्योंकि परमात्मा का जो काम है वो कोई निष्प्रयोजन नहीं होता। और उन्होंने पहले ये कह रखा था, धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी एक चैप्टर है कबीर सागर में, उसकी 134, 136 और 137 पृष्ठ पर स्पष्ट किया है कि 12 पंथ ये काल के नकली चलेंगे। और 12वां पंथ जो होगा गरीबदास जी का होगा, जो 1774 में, सन 1774 में जिसका जन्म होगा। और कबीर सागर में गलती से 1775 प्रिंट है, 1 वर्ष की वैसे लिखण में गलती हो रही है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास जब 12वां पंथ होगा ना, बाद में पंथ का जो प्रवर्तक होगा उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः लिखवाऊंगा। लेकिन ये 12 पंथी कबीर पंथ मेरे नाम से चला होगा काल, और 12वां, क्योंकि जो ये महापुरुष थे गरीबदास जी थे, ये महान आत्मा थे, लेकिन इन्होंने वाणी तो बिल्कुल सारी लिख दी। इनके जाने के बाद जो उस वाणी को ना समझकर अपनी अपनी डफली, अपने अपना राग ये गरीबदासी और कबीर पंथी पीट रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा था जब 12वां पंथ चल चुका होगा तब मैं खुद जाऊंगा उसी पंथ में। 12वें पंथ हम ही चलावे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। तो उसके बाद ये दास भेज दिया, भगवान नहीं आए तो उस गरीब दास के पंथ में। तो इसलिए वो जो वाणी परमात्मा ने कहा था कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और कहते हैं 12 पंथ हम ही को धावे और अस्त्र घर का मरम नहीं पावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे। हमारी इस वाणी को, गरीबदास जी की वाणी को, मेरी वाणी को ये आधार बना के ज्ञान तो दिया करेंगे, लेकिन ये इसके असली रहस्य को ना समझकर असंग जन्म पार नहीं होंगे। फिर 12वें पंथ हम ही चलावे। गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे।
धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस न तेरही। ये मूल ज्ञान तब तक छुपाई, जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाई। परमात्मा ने कहा था कि जो मैं तुझे यथार्थ ज्ञान दे रहा हूं और इसको अभी छुपा के रखना, और जो मूल मंत्र है, सार नाम है और ये कंप्लीट कोर्स है, इसको तो छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। यदि तूने इसको सार्वजनिक कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो पिछली पीढ़ी के मेरे हंस पार नहीं होंगे, मेरे बच्चे। फिर परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, और तब मगर मांडो मैदाना। कबीर सागर में कबीर वाणी चैप्टर में 137 पृष्ठ पर भगवान ने कहा है कि प्रथम चरण कलयुग का वो होगा जब मैं मगर शतान से सशरीर जाऊंगा। संवत 1575 में, संवत 1575 में, सन 1518 में परमात्मा मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए थे। वो था प्रथम चरण, 120 वर्ष लीला करके गए थे। फिर कहा था बिचली पीढ़ी जब आवेगी, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब बिचली पीढ़ी कहां से शुरू हुई है? कलयुग बीते 5505, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। 5500 जब कलयुग बीत जावे, महापुरुष फरमान ये जग तारण को आवे। सन 1997 में ये कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। सन 1993 में दास को नाम देने का आदेश मेरे पूज्य गुरुदेव जी से हुआ था, और उसके बाद ये बिचली पीढ़ी अब शुरुआत हो रही है, जिसमें आपका जन्म है। तो जो प्रसंग चल रहा था, तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपना आत्मा एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान, जीभ पे छाड़े पड़ जाए, और कितना नाम जाप कर सकता है? मौखिक जाप 1000 बार, और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो 1, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का? जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। तो जो श्वास का सिमरण, यथार्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया, अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुंच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी है। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो एक श्वास का जाप आप करोगे उसको, और मर्यादा में रहोगे, तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र आ गया, बाधा बन गई। समुद्र जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे, तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी में कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठकर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे, यथा स्थान पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये यान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है,
और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है। इस शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका। आपका सिद्ध होगा मंत्र जाप करके, जो दास कहे ऐसे करके रहो। यहां से आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा। आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी, तो परमात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे। हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरु जी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आ गए भाई। नीचे ये कवर पड़ा रहेगा, ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है। वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ? ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद बच्चा उड़ जाता है, वो कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे पक्षी को, अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी, सूक्ष्म शरीर के अंदर चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते हैं कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो खत्म होना है। यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी रहो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा। आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाया करेगी, ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष, और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट कर निकालते ही हम के दूध। और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। तो उसके बारे में जैसे हम आपको बहुत सी मर्यादा बताते हैं कि आपने ये त्योहार आता है होली, इसके अंदर कुछ भी सहयोग नहीं देना है,
पार्टिसिपेट नहीं करना है ना इस पर, क्योंकि हम देखो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपका मन हटेगा इन बकवादों से। एक भक्त बता रहा था कि हमने 10 वर्ष तक कोई त्योहार मनाकर नहीं देखा। हमारा एक परिवार है, चाचे ताऊओं का 10-12 घर है, 3-4 घर है, उनमें 10 मौत होगी, एक वर्ष में 2 हो जाती, कई मौत होगी। तो कोई भी त्योहार हमने नहीं मनाया। त्योहार निकट आवे और कोई ऐसा निकट संबंधी या कोई भाई या माँ बाप वो मर जा, युवा कोई ऐसे कोई बहन विधवा होगी, हमने कहता 10 साल हो गए त्योहार नहीं मनाया कोई भी। अभी इधर से होरी खेल रहे हैं, उधर कोई मृत्यु का संदेश आ जा, टक्कर मार रहा होता हो, अब खेल ले होरी, खेल के दिखा। इसे गंदे लोक में क्या करना था, क्या करने लगे आप लोग। तो गरीबदास साहिब जी के पास गांव के लोग आए कि आओ महाराज होली खेल लेंगे। परमात्मा के बच्चे बोले भाई हम ये होली नहीं खेलते, हम होली खेलते हैं राम नाम की। राम नाम की होली जो खेलता है उसको कभी हानि नहीं होती, दुख नहीं होता। और राम नाम की होली भी तभी खेली जाएगी जब हमारे पास राम का नाम सही होगा। तो राम नाम कौन सा है सही? गरीबदास जी तो क्लियर कर रखा है, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ये है राम का नाम। तो उसके बारे में क्या बताते हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो। यानी ग्रंथ में गरीबदास जी की वाणी में तो वो अक्षर न्यारे न्यारे लिखे हैं, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा, उसको मैं सतनाम बोल रहा हूं। ग्रंथ में वो दोनों मंत्र न्यारे न्यारे लिखे हैं, ये और ये मंत्र पालड़ रंग होरी हो, तो उसको गुप्त करके दास सतनाम बोल रहा है। वैसे गरीबदास जी की वाणी में वो दोनों मंत्र लिखे हैं कि दोनों मंत्र पालड़ रंग होरी हो, मैं उसको सतनाम कह रहा हूं। तो क्या कहा कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अभी सतनाम की आप भक्ति करोगे तो आपके घर पर कोई आपत्ति नहीं आओगी, ना कोई अकाल मृत्यु होगी, ना कोई दुख होगा, ना कोई रोग सतावेगा। तो असली होली, असली खुशी तो हम राम नाम के रंग से ही खेल सकते। उनका कहने का भाव ये है। अब जैसे तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर बैलेंस बोलो अंग्रेजी में, इसके 2 पलड़े होते तराजू के, और इसमें एक पासिंग शब्द आया, पासिंग। शायद अब तो पासिंग एजुकेटेड बच्चे हो गए, इनको पता नहीं होगा पासिंग किसे कहते हैं। जब तखड़ी के अंदर, तराजू के अंदर कोई त्रुटि होती थी, अनबैलेंस्ड होती थी, उसमें जो उसको बैलेंस करने के लिए, उसकी वह त्रुटि रहित करने के लिए ऐसे चेक किया जाता था। हमारे घर पर, हमारे पिताजी के पास ये दुकानदार बनिए लोग, सौदागर आते थे गेहूं, बाजरा, ज्वार मोल लेने के लिए, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। तो हमारे पिताजी कहते थे, सेठ जी पहले अपनी वो तखड़ी चेक करा, इसमें कोई डांडी तो नहीं है, यानी कोई डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे करता था। तो अगर कोई डिफेक्ट होता, टेढ़े मेढ़े होते वो, तो दूसरी तरफ उसको बराबर करने के लिए जो कणक तोलनी होती, मान ली गेहूं तोलना है, तो थोड़ा सा गेहूं उठाकर, 10-20 गेहूं उठाकर और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था, और वो फिर तखड़ी बराबर हो जाती थी, उसमें त्रुटि नहीं रहती थी। तो वो पासिंग जो है वो 4 दाने 20 दाने गेहूं के, वो कोई सौदे में नहीं है। सौदा तो फिर है, वो 10-20 क्विंटल तोला जाएगा गेहूं, वो है सौदा। तो कहने का भाव ये है कि इस परमात्मा का एक सतनाम विधिवत लिया हुआ, ये 2 अक्षर का मंत्र जो है, एक सतनाम कंप्लीट हो जाता है, एक बार बाहर छोड़ो दूसरा अंतर लो, ये हो गया पूरा, बस एक मंत्र ये है। इसको उस तराजू के एक पलड़े में रख दो,
और यहाँ के 14 लोग चढ़ा दे, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, ये और ऊपर के ब्रह्म लोक, और ये जितने भी खेड़े हैं ये, और ऊपर के गोलोक वगैरह, ये ऐसे 14 लोक होते, तला तो ये सारे कहते ये एक साइड में चढ़ा दो। और 3 लोक तो पासंग रख दो, पासंग जिनका कोई सौदे में लिंक नहीं है। वो कौन कौन से 3 लोक? या पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक। अब पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको ना तो कोई ज्ञान देने वाला मिला अपने को, और ना ही हमें सिद्धार्थ मार्ग का ज्ञान है। जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे तो ये छोटी मोटी जो आप कोई कोठी बंगले, कोई 150 एकड़ जमीन लेकर के अपने आप को धन्य मान बैठे हो, यो अंधेरा हटेगा आपका। अब कोई एमएलए बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, न फूला नहीं समाता, सरपंच बन गया, चेयरमैन बन जाता है, एमएलए बन जाता है, एक मंत्री, प्रधान, मुख्यमंत्री बन जाता छोटे से स्टेट का, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। ये बच्चों के खिलौने लगेंगे आपको, जैसे बच्चे अनजान खेल रहे हो गुड़िया के साथ। और परमात्मा क्या बताते हैं कि जो धन, जो वस्तु, जो कमाई आप कर रहे हो, वो कितनी कीमत आपके पास इकट्ठी हो रही है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जिस पे राम नाम धन होए। परमात्मा कहते सारा संसार निर्धन है, चाहे सारी पृथ्वी का शासक हो और चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो, देवताओं का भी राजा हो, मृत्यु के उपरांत उसके पास कुछ नहीं होगा। और आपके पास इतना धन होगा कि आपके लिए ये 3 लोक भी पासिंग होंगे, इनकी यूजलेस, 3 पूरी पृथ्वी भी यूजलेस आपके लिए। आपको ऐसा स्थान, ऐसा धन, ऐसी वस्तु वहां मिलेगी जाकर के। अब क्या बताते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, सब समझता है मैंने अपने जीवन को सफल कर लिया। और जब वो अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो गए, और आप तो हो ही लिए, तब आपको पता चलेगा इसने तो अपना जीवन नाश कर लिया, खाक सफल कर लिया मनुष्य जीवन को। मनुष्य जीवन का काम तो शुरुआत भी नहीं की। आज कोई पूर्व में कोई अच्छा नेता था, कोई अच्छा कोई संत महात्मा था, और उसका क्या करते हैं, एक मरने के उपरांत एक उसका स्टैच्यू बनाते, मूर्ति उसकी स्थापना कर देते, एक ऊपर छतरी ही बना देते, और वो कहीं गधा बना होगा बिना भक्ति करके, और वहां उसके 1 साल में माला डाल रहे, उसकी बड़े गुणगान कर रहे, तो खाक गुणगान है ये। तो परमात्मा के ज्ञान से जब आप परिचित हो जाओगे, तब आपको महसूस होगा कि आपको क्या मिला और इस संसार को क्या मिला, जो आपको आज महिमावान नजर आ रहे हैं। अंत लास्ट में जो भगवान के दरबार में आपकी कीमत की जाएगी, उस समय पता चलेगा वो तो कौड़ी थे जो सारी पृथ्वी का राजा हो, और आप लाल बन गए इस भक्ति के करने से, भगवान के दरबार में पहुंच जाओगे। अब क्या बता रहे हैं कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो, एक मंत्र, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। ये तो सौदे में नहीं, हमारे में, इसको तो पासिंग रखे, ये तो यूजलेस, जैसे 4 दाने रखे थे। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इस सतनाम की इतनी ताकत, इतनी कीमत है कि ये पलड़ा फिर भी नहीं उठेगा, 14 लोग भी धर दे और 3 लोग पासिंग रख दे। तो वो मंत्र अब आपको प्राप्त हुआ है, ये 2 अक्षर का नाम है। तो आप देखिएगा कि आप कितनी भक्ति कर रहे हो, और इस आप इतनी भक्ति करते करते भी आपको कितना समय लगेगा, जैसे बैटरी आपके फोन मोबाइल की,
और ये डाउन हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। जब चार्जर पर लगाते हैं 1-1 घंटा लगी रहती है, जब जाके चार्ज होता है कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आपकी भक्ति इतनी कमजोर हो गई थी, आपकी आत्मा इतनी डिस्चार्ज हो गई थी कि ये सिमरन और ये भक्ति और दान धर्म आप आजीवन करते रहोगे, तब जाकर के आप चार्ज होगे और ऊपर जान जोगे होगे। तो इसे सिवा कि जब आप ऊपर से आए थे तो कितने आपके पास भक्ति धन था, उसको इस काल ने लूट लिया आपका। सबसे पहले इसने स्वर्ग बनाए, महास्वर्ग बनाया, और वहां इसने रेस्टोरेंट बना रखे। आप जो पुण्य अपने बाप से लेकर आए थे सतलोक से, इसने सारे खर्च करवाए सतल ऊपर स्वर्ग में। जब आपको लूट लिया उस रेस्टोरेंट में, आपके 10%, किसी पर 25% ये कमीशन लेता है उन स्वर्ग में, और बाकी जो खाना पीना आपको देता है उसका मनमाने रेट लगाता है। आपको वहां बकवाद करने के लिए अपने उर्वशियां छोड़ रखी हैं और विमान दे रखे, कई सैर सपटे करो, खर्च आपके पुण्य हो रहे होते। जब आप वहां कति कंडम हो जाते हो, खाली हो जाते हो, तब आपको पृथ्वी पर पटक देता है। फिर परमात्मा ने विधान दे रखा है, इसने जो इनकम्प्लीट आपको दे रखा है वेद, इसके शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो आप फिर चार्ज हो जाओगे। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट है कि शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमानी पूजा करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने नाम जाप करते हैं। उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती, यूजलेस। फिर स्पष्ट ये भी किया कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए ग्रंथ ही प्रमाण है। सदग्रंथों को छोड़कर किसी और साधना को मत करना। तो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होना। तो इसी प्रकार जो अन्य साधना लोग करते हैं उनसे कोई लाभ होना ही नहीं था, और शास्त्र अनुकूल साधना आपको अप्राप्त हुई है, इससे आपका मोक्ष होगा। तो जब तक शास्त्र विधि रहित हम साधना करते रहे तो हम ऐसे ही, जैसे यहां आकर काल ने पटक दिया आपको। यहां फिर वेदों को सबसे पहले वेद उत्तम माने गए थे, और वेदों में केवल ओम नाम है, महिमा पूरे परमात्मा की है। और कबीर साहब ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। चारों वेद परमात्मा ने कहा था कि मेरी महिमा का ही गुणगान करते हैं, लेकिन इन वेदों में जो 4 तुम्हारे पास काट छांट करके प्राप्त हैं, इनमें मेरे पाने की वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, वो ओम तत्सत मंत्र नहीं है इसमें, और उसके बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। तो इसने क्या किया, नीचे छोड़ दिया आपको। यहां ये वेद आपके पास उपलब्ध थे, इनमें से ओम नाम इन ऋषियों ने अपने आप सेलेक्ट कर लिया कि ये ब्रह्म का है और ब्रह्म सुप्रीम पावर है। इनने अपनी सोच से ये अंतिम मान लिया। अब ओम का जाप ब्रह्म का है। श्रीमद् देवी भागवत देवी पुराण के अंदर लिखा है 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप में, उसमें लिखा है देवी जी हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है धातु का, ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है कि ब्रह्म जो है ओम नाम है उसका, ओम नाम का जाप कर ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख, इसमें कल्याण हो जाएगा। और वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में होते हैं। ओम नाम ब्रह्म का है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये खुद कहता है, ब्रह्म जो ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल, ये कहता ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तदन देहम सयाति परमावति। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और इसका अंतिम सांस तक जो
नाम जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। तो ओम से कौन सी गति होती है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, यानी जब तक जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी आप सुखी नहीं हो सकते। गीता ज्ञान दाता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में खुद कह रहा है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति कब होगी और सनातन धाम कौन सा? जो कभी नष्ट नहीं होता और जहां गए हुए प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बता कि अर्जुन जिस समय तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पास वो तत्व ज्ञान से इस सारे अज्ञान को हटाकर समझकर अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। केवल उसकी भक्ति करो। तो वो ज्ञान इन ऋषियों को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यथार्थ ज्ञान तो परमात्मा इन यज्ञों का यानी धार्मिक अनुष्ठानों का परमात्मा अपने मुख कमल से आकर ही बताता है। आज के सत्संग की प्रारंभ यहां से हुई थी कि परमात्मा स्वयं ही सत्य ज्ञान देने को आता है। इस काल ने सबको भरमा रखा है, ये सबको भरमाता है, मिसगाइड करता है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा के मुख कमल से जो उच्चारण होता है ज्ञान, जो परमात्मा खुद आकर अपने मुख कमल से बोलता है वाणी, वो उसके अंदर इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ की गई है। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा यानी तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान जो दे रहा है उसको पता नहीं है उस तत्व ज्ञान का। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 के अंदर कहा कि कोई तो परमात्मा को असंभवात कहता है, यानी जन्म लेता राम और कृष्ण के रूप में, कोई असंभवात कहता है कि वो कभी जन्मता ही नहीं, वो निराकार है। इसकी सही जानकारी वो तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। तो इन ऋषियों की बुद्धि पर पत्थर गिर गया कि जब इन वेदों से हटकर भी कोई और बताने वाला है और कोई ज्ञान भी और है, वो इनको पता नहीं चला। इन्होंने ओम नाम को अंतिम मान के अपने निष्कर्ष निकालकर इस पर दृढ़ हो गए। ये जब ओम नाम का जाप करते हैं ब्रह्मलोक चले जाते हैं, वहां पूंजी समाप्त करके लुट पिट के ये फिर वापस पटक दिए जाते हैं। इसके दौरान जो पाप होते हैं वो पाप भी भोगने पड़ते हैं। यहाँ सभी कर्म आपको भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। केवल एक सत्य साधना जो दास आपको बताता है इस पृथ्वी पर और है नहीं, और ये गॉड गिवन है, परमात्मा कबीर जी की दी हुई है। इससे आपके पहले के पाप भी नाश होंगे, वर्तमान के भी नाश होंगे, और फिर आप सतलोक चले जाओगे, आपका पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये क्या करता रहा अभी तक? इसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे उसकी व्यवस्था यहां अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सत भक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारी ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति का 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याह होगा, दहेज के राक्षस तैयार बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी, और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है नहीं कुछ भी। पुणात्माओं,
आपने भगवान सुना सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा शाम का है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे अपने बच्चों को। वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही ऐसे, वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने। एक हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी? 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने। और उसके बिकने के बाद वो मेन दाना मिलना था, बस उससे गुजारा कर रहा। और उसकी और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि उद्देश्य ही लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्म गुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे। परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए। ऐसा सॉलिड प्रचार था परमात्मा का, ऐसा ज्ञान था। और ना मारने से मरे, तब उन्होंने एक ऐसी युक्ति लगाई, घटिया षड्यंत्र रचा कि कबीर एक निर्धन व्यक्ति है, इसके नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दो। किनके पास? उन महामंडलेश्वरों के पास, जिनके सैकड़ों शिष्य उनके आश्रमों में रहते हैं। उस समय सबको चिट्ठी डाल दी कि कबीर नाम का एक सेठ, कबीर पुत्र नीरू, काशी शहर, और 3 दिन का भंडारा करेगा, भोज देगा 3 दिन का। और उसमें क्या क्या देगा? एक दोहर देगा, एक सोने की मोहर देगा। सोने की मोहर मीन यानी 10 ग्राम सोना, और एक दोहर, दोहर उस समय सबसे कीमती एक साल टाइप होता था। दोहर सर्दियों में ओढ़ने की बहुत बढ़िया चादर होती थी, सेठ लोग रखते थे उसको, आम आदमी दोहर प्रयोग नहीं कर पाता था। तो एक दोहर देगा दक्षिणा में, एक मोहर देगा। कोई सूखा सीधा चाहेगा, सूखा सीधा भी मिलेगा। सूखा सीधा बोलना चावल, खांड, आटा, नमक, ये इस तरह की दाल एक आदमी का जो मांगे, मुझे सूखा भी दो, सूखा भी ले जा। और ये तो देगा ही देगा, जितनी बार खाना खाओगे उतनी बार ही एक दोहर, एक मोहर देगा। तो ये लालची साधु संत ये लालची हो जाते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद सब वस्तु चाहिए इनको। जब उन ऋषि, उन मंडलेश्वरों को पता चला कि ऐसा दाव लगेगा, तो उन्होंने लूले लंगड़े सारे चेले ले लिए साथ में। अब चेलों को मिलेंगी खाने के बाद दोहर मिलेंगी, मोहर मिलेंगी, तो वो तो मेरी होंगी, जो प्रधानों का गुरु होते थे वह। तो इस करके सबको लटका लाए, लूंगे लूले लंगड़े को भी। 18 लाख इकट्ठे हो गए, 18 लाख। अब पुण्यात्माओं, अब गरीबदास साहेब परमात्मा से परिचित हो चुके थे। उन्होंने फिर उनकी कैसे चित्रार्थ किया कि सुबह सुबह जब ये रविदास जी और परमेश्वर कबीर जी, रविदास जी चमार जाति से थे, कबीर साहब जुलाहा जाति, धानक जाति से प्रसिद्ध थे, क्योंकि वैसे तो मालिक थे, संतों का कोई जाति नहीं होती, फिर भी उस समय विशेष छुआछात भेदभाव था। वो दोनों ज्यादा निकट रहते थे। तो सुबह सुबह रविदास जी ने देखा कि ये क्या होगा, जहां तक नजर जावे जनता, 18 लाख आदमी थोड़े नहीं होते। यहां मेरे ख्याल में तो बहुत सारे इशार के अंदर नहीं होंगे 18 लाख आदमी। तो 18 लाख व्यक्ति आकर बैठ गए। वो साधु संत रविदास जी सुबह सुबह उठे, उनसे पूछना लगे कि भाई क्या बात है, अब कौन हो, कहां से आए हो। तो ऐसे पूछने वाले उनको बहुत मिल चुके थे। तो वो साधु संत कहते हैं कि काशी वालों, ए बनारस वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? हम इतनी दूर से चलाए, तुम्हें यहां नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक कबीर नाम का सेठ है, पुत्र नीरू, कबीर पुत्र नीरू, और वो एक भंडारा करेगा, हम उसके लिए आए हैं, आज ही शुरू होने वाला है।
रविदास जी ने कहा कि कौन, फिर कहना भाई कौन है, किसका नाम से हो रहा है? कि कबीर पुत्र नीरू और काशी बनारस। अब कबीर पुत्र नीरू तो एक का था जो रविदास जी को पता था। रविदास जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई लिखित है? अकां जी देखो सबके पास पर्चे गए, हमारे पास चिट्ठी गई हमारे पास, तब आए, वैसे थोड़ा आते हैं। रविदास जी ने जाके भगवान को बताया घर पे कुटिया पे कि महाराज अब काशी छूटेगी अपनी, इन्होंने तो जुल्म कर दिया, ऐसा जुल्म कर दिया कि अब हम यहां नहीं रह पाएंगे बनारस में। परमात्मा बोले क्या बात है कि ऐसे ऐसे बात होगी है, लाखों आदमी आए हुए हैं और सब ने चिट्ठी दे रखी, इन झूठे लोगों ने ये हमारे साथ मजाक किया है, इन गुरुओं ने, मुसलमान और हिंदुओं ने मिलके, और बहुत लोग आ गए। परमात्मा बोले रविदास जी दरवाजा बंद कर बैठ जा अंदर, हम दरवाजा खोलेंगे नहीं, घर से निकलेंगे नहीं, रात होने दे, घर छोड़कर चला जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को लेकर, ये नहीं जीने देंगे यहां पर मेरे को। रविदास जी को तो वहां बैठा लिया अपने साथ और परमात्मा पहुंच गए सतलोक में। संदेश कर दिया वहां से कि तैयार करो, सतलोक से 9 लाख बैलों, पहले बैलों से यातायात होती थी क्योंकि रास्ते नहीं थे, ना बैल गाड़ी चला करती थी, बैल आगे पीछे चलते थे एक दूसरे का रस्सा बांधकर, और बैलों के ऊपर जैसे गधों के ऊपर थैले रखते हैं ऐसे बैलों के ऊपर कमर पे थैले रख के उसमें ये बंजारे यानी व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। उसमें किसी में जैसे 100 बैल है, 100 बैलों में मनमाने एक मन वजन 1.5 मन तो डाल ही देते थे। तो कोई शक्कर डाल रहा है, कोई चावल ले रहा, तो ऐसे लाते थे पहले। इनको बंजारे बोलते थे, बंजारे यानी जो बनज करते हैं, जो सौदागर होते हैं उनको उसमें बंजारा कहते थे। और बंजारों के लिए साधन ये बैल ही होते थे, बैलों के ऊपर सामान रख कर आते जाते थे। जिस कारण से परमात्मा ने एक बंजारे का रूप बनाया, केशव नाम रख लिया, और सतलोक में गए। आदेश पहले दे दिया था कि सामान बना बनाया बैलों के ऊपर, बैल उन जीवात्माओं को आदेश दिया। अब यहां आप देखते हो कि परमात्मा का सारा ही उसका लोक है, और वहां जाके भगवान ने 9 लाख बैलों पर बड़ा बड़ा सामान रखा, और उसमें 10-20 हजार वो खाना खिलाने वाले सेवादार भी ऊपर से आए, बंजारे बन के, और काशी में आगे 1 सेकंड में, 1 पलक में, गरीबदास जी ने लिखा है 1 पलक, पलक इतनी होती है, सतलोक से नीचे उतर गए सारे के सारे, और इतनी दूर से फिर चलते भी आ रहे। बिल्कुल समय पर वहां लगा कर टेंट तंबू और भंडारा शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह जो परमात्मा के से बहुत प्रभावित थे, उनको बहुत से सुख दिए थे, उसको भी शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था जो कबीर परमात्मा का विशेष विरोधी था, और वो सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का खास धर्म गुरु था। तो उसने एक चिट्ठी सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को भी दे दी थी कि आपको आपके गुरुजी बुला रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। अब उस चिट्ठी को पाके वो भी पहुंचे, वहां जाकर देखा भंडारा चल रहा था। शेख तकी ने ये सोचा था कि आज कबीर काशी छोड़कर भाग गया होगा, और ये सिकंदर लोधी उसकी घनी महिमा सुनाता है दुनिया को, इसको भी पता चल जाएगा और इसकी आस्था उससे हट जाएगी। और शेख तकी इसी ताक में रहता था, किसी प्रकार राजा का मन उससे हटे और मेरी तरफ जुड़ा रहे। ईर्ष्या थी उसको। जब वहां जाकर देखा भंडारे चल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही बड़े, जो कुछ मांग रहे, जो खाद्य पदार्थ होती है, खांड, घी देसी, हलवा, पूरी और खीर, चावल, सब कुछ बना बना कर टेंटों के अंदर से भक्त ले जा रहे हैं और बांट रहे हैं।
अब शेख तकी ने तो सोचा था वहां कोई नहीं मिलेगा, उसको गाली देते पाओगे लोग इकट्ठे होकर, और वह जय जयकार हो रही, वक्त भंडारा देखा तो कबीर जी जैसा था, ऐसा स्वादिष्ट और ऐसी व्यवस्था के देखी न सुनी। पास बैठो को सबको जहां बैठे हुए भोजन मिल रहा है, और चलते हैं जब एक दोहर एक मोहर वो साथ मिल रही है। अब शेख तकी की मासी मरगी, वो तो बैठ गया पेट कलेजा पकड़ के, अक्यों तो अब भी नहीं भागा। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि ये कौन व्यवस्था कर रहा है, तो खाने वालों ने बताया कि एक टेंट में बैठा व्यक्ति वो व्यवस्था कर रहा है। वहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, एक सेठ के रूप में, बंजारा केसो नाम रख के। सिकंदर लोधी ने कहा जी प्रणाम। अखा जी प्रणाम, आओ, आप कौन हो? सिकंदर लोधी ने पूछा कि मेरा नाम केसो है राजन, आप कबीर जी के क्या लगते हो? सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया। परमात्मा केशव ने कहा कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, वो मेरा यार है, और उसने मेरे पास एक चिट्ठी डाली थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आएगा। तो उसके आदेशानुसार मित्र के लिए मैं ये भोजन भंडारा करवा रहा हूं। अब शेख तकी ये सुना कि ये यूं कह रहे छोटा सा भंडारा है, इसको 18 लाख व्यक्ति भोजन खा रहे, उसका तो और घड़ों पानी गिर गया। तो फिर सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है? वो नहीं आए क्या मेले में जहां भंडारा चल रहा है, वहां नहीं आए हैं क्या? तो केशव रूप में बैठे परमात्मा ने कहा जब उनका दास बैठा है, उनका मित्र बैठा है, मालिक आएंगे जब आ जाएंगे, उनका मूड होगा, हम जो आदेश था हम उसका पालन कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने सोचा भाई पहले दर्शन करूंगा गुरुजी के और फिर भोजन खाऊंगा। तो झोंपड़ी पर चले गए, हाथी पर बैठे बैठे, सैनिक साथ में थे। अब सिकंदर लोधी हाथी से उतरा, दरवाजा खटखटाया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े आया था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय करा थे, 5-6 साल थे जी वहीं जय करा थे। माता पर जय करा थे जी, यहाँ नैना देवी और हनुमान नबी मानना जी, जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे करा थी जी, पित्र पुत्र सारे मानने करा थी। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो दुख होया जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था, हमारी जमीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था, सच्चे सौदा जय करा था तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी कह दिया, हम कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर, ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था, मैं 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी करण, और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाए करूँ था जी। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते जी, सभी विकार कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी, हम इकट्ठी एक भगत हमारे गांव का अरकेश, उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी, मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते हैं सत्संग, कैसा सत्संग हम आयो हैं, तुम दोपहर में भी बैठ जा, भोग काटने लग जा, हम मरे कि काटे करा भोग, तो मैं कह करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम निकालते मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी, मेरा भाव बनया जी सत्संग में जानेगा। तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने जमीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी, काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियां लाते रहे जी। ऐसा 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 मन्ना ना 18,000 रुपये जोड़े जी। 18,000 रुपये जोड़ कर मन्ना ना इसकी साई दे दी जमीन की। सिर्फ मेरे पास 18,000 रुपये थे, तो जमीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे, तो 3 मरले जगह ले ले। उन्हें थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए और परमात्मा की दया से जमीन भी ली गई।
पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे, जमीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी, सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियां पिए कराते हम, दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान हमारे करते करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली भी नहीं मानना थी है जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे भाई, हम नहीं जंदे, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला, तो भाई डॉक्टर थे पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस हो कराएगी। डायलिसिस करवाते करवाते बहुत पैसे लग लिए जी, हमारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी, तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर, भी ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनका 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा, और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ से ले आवा? संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा है जी, हम प्रार्थना लगाई जी, अब तो इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी, इतना दवाइयाँ का। परमात्मा की रजा थे और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी, परमात्मा की रजा थे। बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोवा, नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जाए जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ, और सारे लाभ हो रहे जी। सर और क्या लाभ हुए आपको? मेरी जो घर वाली थी जी, उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी, लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी, तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसके भूत प्रेत की बाधा। जब इसके बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा दो, डिखड़े ना दिखा लो, महा हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फोन कराया, फोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं भी, मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में? हाँ जी ले रखा, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका खाओ, उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूं जी, पहला मैंने 5-5, 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूं था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, थोड़े से दिन हुए, वहां तो कह रहे एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मैंने कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहाँ, वहां अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन के बाद कभी दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूँ था जी, मैं सब कुछ खाए पिए कराते, सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी, आज लैट्रिन बाथरूम ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर नहीं है। फ्रिज नहीं, एक कमरे में रहे कराते जी, जमी चूहे कराता, उसमें रोटी भी उसी में बनाए कराते जी, उसी में पड़े कराते, चूल्हा बाले कराते। अब तो सिलेंडर आ गया जी, परमात्मा की रजा थे। पहले तो चूल्हे बाले कराते यार, रोए कराते यार, रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सोने देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा, मैं किस तरह सोने दूं, तनु सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करके, तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सो गई। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी। सर जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो संदेश क्या प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में जी रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फोन करके हर जिले में नाम स्थल खुले है जी। अपने जिसने भी नाम लेना अपना फोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का